ओके, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या जाता है? अगेन लेट अस मेक अ स्मॉल फॉर्मेट आउट हियर। छोटा सा फॉर्मेट बनाना है। राइट डाउन कैश फ्लो फ्रॉम investing activities. Cash flow from investing activities. Okay, first one. Purchase of non-current assets. So any kind of non-current asset. What kind of non-current asset can be there? बताओ, example बताओ. It can be your tangible asset, it can be your intangible asset, it can be your non-current investment. Sorry? Working capital. Non-current asset की बात करें. Non-current asset में working capital क्या करोगे? Working capital is CA minus CL. In progress था. तो अच्छा. उसका यहाँ क्या लेना देना? Work in progress. अच्छा. वो जो है वो जो है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है. नॉट वो आएगा भी नहीं आपको, वो सब नहीं. तभी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फॉर योर एक्सप्लेनेशन पर्पस कि इट इज ओनली अबाउट tangible asset, intangible asset and non-current investment. So there is going to be purchase of plant and machinery or land and building. There is going to be purchase of goodwill, or there is going to be purchase of non-current investment, something like that. Clear है? Second, sale of tangible asset or non-current investment. There cannot be a sale of intangible asset. वैसे हो सकता है, हो भी सकता है. पेटेंट की केस में हो सकता है. पेटेंट के केस में हो सकता है. लिख दो. और पेटेंट्स. गुडविल की केस में नहीं हो सकता, बट पेटेंट्स के केस में हो सकता है. पेटेंट्स कैन बी सोल्ड. है एक क्वेश्चन आपकी बुक में जिसमें पेटेंट सेल हुआ और अपने को लेजर बनाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड. ओके, अब आप बोलोगे मैम इंटरेस्ट रिसीव तो हमने ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस किया, तो ये भाई सेकेंड इफेक्ट है यहाँ पे. यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, दिस इज सेकेंड इफेक्ट. एक इफेक्ट आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिया, एक इफेक्ट आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लोगे. यहाँ परचेज किया इसलिए आउटफ्लो है, यहाँ सेल किया इसलिए इनफ्लो है, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ इसलिए इनफ्लो. नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुडविल. अच्छा, रहने दो, यहाँ कवर अप हो गया. मत लिखो अलग से, नहीं लिखोगे तो चलेगा. ठीक है, आई थिंक दैट्स इट. बस ये डन. Get the answer here, then you take it in the bracket. And this is your net cash flow. Net cash flow from investing activities. It's a very small activity. ज़्यादा कुछ यहाँ पे रहता नहीं है. 2-3 आइटम, 3-4 आइटम बस ऐसे ही रहते हैं. बट वो ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. रीज़न बीइंग, परचेज ऑफ एसेट्स is not given to you in the question most of the times, and you will have to find out the purchase of assets from ledger. Maximum 99% you will have to find out the purchase from the ledger. चाहे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो टैंजिबल एसेट का. तो अब देखो यहाँ पे लेजर कैसे बनाओगे. लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट हम बना रहे हैं विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ओके, सो इफ यू रिमेंबर 11th standard, there are two techniques: fixed assets with provision, without fixed assets accounting without provision. Right now we are assuming without provision, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर कंपनी ने मेंटेन नहीं किया. तो फिक्स्ड एसेट्स जो है यही आपका, इसी में से डेप्रिसिएशन की अकाउंटेबिलिटी होती जा रही है. सबसे पहले आपको फिक्स्ड एसेट्स में क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा बैलेंस शीट में से. ओके, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन. करेक्ट है. एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है. बच्चा तो बहुत है. चलो
लेकिन एक दिन में ऑब्वियसली नहीं होगा. So opening balance हो गया, to balance brought down, closing balance by balance carried down. Now what? If there is a sale of fixed asset, this is going to be by bank account. Yes, क्या लिखोगे? Sale value से रिकॉर्ड करोगे. This will be given to you in the question. Then इसके बाद यहाँ पे आप क्या रिकॉर्ड करोगे? By loss on sale or to profit on sale, that will be given to you in the question. And then by depreciation, जो current year का total depreciation होगा, that will also be given to you in the question at times. अब यहाँ पे इस ledger में most of the times जो balancing figure आती है, that will be to bank. That is purchase of fixed asset. या तो आपको balancing figure आएगी ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या तो आपको आएगी बैलेंसिंग फिगर ये डेप्रिसिएशन. इन केस परचेज इज गिवन टू यू, देन इट विल बी डेप्रिसिएशन. क्लियर? सो दिस इज योर फिक्स्ड एसेट का लेजर विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. अभी मैं आपको फिक्स्ड एसेट का विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में. पहले इसको डाइजेस्ट करो. अब इसके ऊपर हम करते हैं क्वेश्चन. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट देयर, बट यू स्टिल हैव टू मेक अ फिक्स्ड एसेट लेटर. जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे कंबाइंड क्वेश्चन करना है. कम टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है पुरानी बुक में नहीं है क्या? उसमें ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों साथ में दिया हुआ है. चलो कोई बात. एक काम करो, डू यू हैव दिस ISC स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2018 इलस्ट्रेशन 22 के नियर अबाउट? जस्ट चेक. 2018 मिला? लेट्स डू दैट. इन्वेस्टिंग देखो करना क्या है, हमें सारे एसेट्स के परचेज सेल आइडेंटिफाई करने हैं अलॉन्ग विद एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इनकम, इवन डिविडेंड इनकम विल कम हियर. इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, कोई भी इनकम जो रहेगी उसका आपको इफेक्ट यहाँ सेकंड इफेक्ट लेना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो एनी काइंड ऑफ इनकम. ओके देखो, प्लांट एंड मशीनरी आपको एट कॉस्ट दिया है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, उसके ऊपर आपको अक्यूमुलेटेड वेट यार, दिस इज विद अक्यूमुलेटेड. उनका वही है, वो देते ही है इसके साथ. मिला विदाउट वाला. इलस्ट्रेशन 20 पे आओ. 2020 देखो, प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000 एंड 10 लाख है क्या? यही सेम क्वेश्चन. चेक. 8,50,000 एंड 10 लाख. इलस्ट्रेशन 20 वही है ना? ईयर क्या है? 23-24. ओके. प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000 एंड 10 लाख. ओके. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 40,000 एंड 1 लाख. लैंड 2 लाख एंड 1 लाख. सो दीज आर योर नॉन करंट एसेट्स गिवन टू यू. अब देखो, नॉन करंट एसेट्स के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है? डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन दी है 50,000. ओके. जब आपको डेप्रिसिएशन दिया है, जब आपको प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डेफिनेटली आपको उसका लेजर बनाना पड़ेगा एंड यू विल गेट सम मिसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम. उसके बाद ये भी दे रखा है कि प्लांट एंड मशीनरी की सेल भी है, दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू. एंड लैंड एंड बिल्डिंग का भी सेल दे रखा है. तो इसका मतलब आपको लैंड अकाउंट और आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये दोनों लेजर बनाने पड़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. एंड इन दिस क्वेश्चन accumulated depreciation is not given to you. So without accumulated depreciation, you will be preparing your fixed asset ledger.
जब विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहता है तो डेप्रिसिएशन की जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो फिक्स्ड एसेट के लेजर में ही होती है एंड नॉट इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर? ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाओ। पहले एक हाफ पेज का फॉर्मेट बना लो, फिर उसके वर्किंग नोट्स बना लेंगे। इलस्ट्रेशन 20, गिव द हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Cash flows from investing activity. आइडेंटिफाई प्लांट एंड मशीनरी में कि डायरेक्टली कुछ पता चल रहा है कि परचेज कितना है, सेल कितना है। आपको देखो एक चीज़ पता चल रही है, प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000, सो यू हैव द सेल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सो राइट डाउन 1 सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। This is one information which we are able to locate directly, 40,000. This is positive. Next, are you able to find out the purchase of plant and machinery? नहीं, वो डायरेक्टली apparently लेजर में नहीं दे रखा, तो लेजर बना के पता चलेगा भी कोई परचेज है कि नहीं है। So come to the ledger, write down working note 1, plant and machinery account. Plant and machinery account. Opening balance कितना है plant and machinery का? To balance brought down. Yes, what's the opening balance? 8,50,000. अब यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पहले दिया, करंट ईयर बाद में दिया, तो प्लीज ट्रेस इट प्रॉपर्ली। जो आपका ओपनिंग है वो आपका पिछले साल का क्लोजिंग होगा और ये इस साल का क्लोजिंग होगा, उल्टा मत लिख देना। जल्दी जल्दी में आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं तो 10 लाख लिखोगे और बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,50,000 लिखोगे, विच इज रॉन्ग। उसके बाद देखो क्या दिया है, डेप्रिसिएशन दिया प्लांट एंड मशीनरी पे, सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। फिर दिया है कि 60,000 की बुक वैल्यू का एसेट आपने 40,000 में सेल किया, तो कितने का लॉस किया? व्हाट इज द लॉस अमाउंट? Book value and sale values are always compared. Cost and sale value is never compared. So are you given with the cost price or the book value? You're given with the book value 60,000. So 60,000 minus 40,000, 20,000 हो गया आपका लॉस। समझे? हमेशा लॉस के लिए आपको बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को ही कंपेयर करना है। Now tell me, where is the balancing figure coming, debit side or credit side? Debit में ही आएगा, so this is going to be 2. So this is going to go to operating activity. This is your purchase of plant and machinery. Same ledger format हमने अप्लाई किया, हमने कुछ उसमें changes नहीं किए। Yes? एग्जाम में जरूरी नहीं कि एज इट इज आए, कुछ ना कुछ ट्विस्ट दे सकते हैं, कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर आपको हमेशा फाइंड आउट करना है।
चलो लिखा जाके। टू बैंक कितना आया? सॉरी 2,60,000। यहाँ तक लिख दीजिए फिर। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000। क्लियर हो गया? सॉर्टेड। परचेज एंड सेल मिल गया आपको प्लांट एंड मशीनरी का। नाउ नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए लेजर बनाने की जरूरत है? लेजर तब बनाना जब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में गिवन 40,000 प्रीवियस ईयर बैलेंस, 1 लाख करंट ईयर बैलेंस। तो स्ट्रेट अवे 60,000 आपने क्या किया? आपने और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया ना परचेज। तो लिखो if the value is increasing it is purchase, if the value is decreasing then it is sale. So purchase of non current investment, there is an outflow of 60,000. Now come to land, but there is an adjustment in land, so you will have to prepare land का account. Land account बनाना पड़ेगा by default. Whenever there is adjustment you have to prepare a ledger compulsory. So to balance brought down and by balance carried down. This is the first thing, the opening and the closing balance, what you're going to be recording. So 2 lakh is the opening balance and 1 lakh is the closing balance. Yes, correct now? उसके बाद land was sold at a gain of 60,000. Gain मतलब two profit on sale. कितना का gain है? 60,000. और लैंड का भी डेप्रिशिएट नहीं होता तो प्लीज लैंड की बैलेंसिंग फिगर बाय डेप्रिसिएशन मत ले लेना भाई। सेल क्लियर कट बोला है, सोल्ड एट अ प्रॉफिट मतलब सेल वैल्यू निकालो, द बैलेंसिंग फिगर विल बी सेल एंड नॉट डेप्रिसिएशन। काफी बार बच्चे यहाँ पे एरर करते हैं, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर ले लेते हैं। डोंट डू दैट। लैंड डजंट गेट डेप्रिशिएटेड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स के हिसाब से हम कभी भी लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं इंडिया में। और दूसरी चीज उन्होंने जब बोला है कि गेन 60,000 के गेन पे सेल किया तो मतलब सेल वैल्यू होगी ना, इट इज अंडरस्टूड। कितना है सेल वैल्यू बताओ? एग्जैक्ट 1,60,000। अब इसको जाके रिकॉर्ड कर दो। सेल ऑफ लैंड 1,60,000। तो जो सेल है वो पॉजिटिव नंबर, जो परचेज है वो नेगेटिव नंबर। और कुछ है नहीं है, डन, खत्म। इधर आउटर कॉलम में फिगर टिक इन द बॉक्स एंड देन देखो क्या आ रहा है, नेट कैश फ्लो आ रहा है कि नेट कैश यूज्ड इन आ रहा है। सो 2 लाख पॉजिटिव, नेगेटिव 26,000 प्लस 6,000, so 2 लाख माइनस, सॉरी 2,60,000, I'm so sorry, 2 लाख माइनस 2,60,000 माइनस 60,000, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव 1,20,000। आया? This negative 1,20,000 is what net cash used in investing activity. Net cash used in investing activities. कोई देखो विदाउट अक्यूमुलेटेड, पहले विदाउट अक्यूमुलेटेड प्रैक्टिस करो। देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज इटसेल्फ इलस्ट्रेशन 17। चलो खुद से करो, वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ प्लांट में मशीनरी का लेजर बनाना है। देखो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है। ओके सो इलस्ट्रेशन 17 डन। चलो क्या चलो आगे देखो निको। हाँ ओके। पूरा कॉपी पेस्ट किया खुद से। सब उसको समझ में आ रहा है देखो। आ रहा है? दिखा दिखा जरा, सच्ची में किया इसने? किया है पर उसको देखो ना, आपको समझेगा। समझेगा। वो जान वहाँ पे क्या लिख के आएगा फिर उनको समझेगा? उनको समझता है। So it is like हाँ उनको समझता है ना। English so was like if you can write the paper and then I think It's given now. Dividend is received from Nico Limited. 9% क्योंकि उन्होंने निको लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका उनको 9% डिविडेंड मिला। अभी जो 9% आप डिविडेंड लोगे 18 लाख पे लोगे कि 8 लाख पे लोगे? अच्छा ये वाला 8 लाख।
क्यों 8 लाख पे लोगे? क्योंकि अगेन दे हैव नॉट गिवन कि बाकी जो रिमेनिंग 10 लाख है वो कब पैसा डाला, यू विल अज्यूम इट टू बी ऑन 31st मार्च अगेन। तो ऐसे ही आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करे हैं 12%। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने हैं? ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है लेकिन क्लोजिंग 1,50,000 है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, सो किस पे लोगे इंटरेस्ट? 5 लाख पे कि 1,50,000 पे? Again 5 lakh, because you will assume that you have sold it on ऐसे ले लो इंटरेस्ट 5 लाख पे, डिविडेंड ले लो 8 लाख पे। सेम आपने जो इन्वेस्टमेंट है निको लिमिटेड में वो आपको लेने पड़ेगी कि 8 लाख से 18 लाख हो रहा है, तो मतलब 10 लाख का आउटफ्लो हो रहा है, परचेज हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 5 लाख से 1.5 लाख हो रहा है, मतलब सेल हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का दे रखा है लेजर और नीचे एडजस्टमेंट है, so you have to prepare a ledger with adjustment. You'll be able to get the purchase and sale value from there. Then goodwill में आप देख सकते हो कि there is increase, there is purchase of good. जब भी goodwill में increase होगा it will be purchase होगा, बस खत्म। So long term investment के लिए उन लोगों ने आपको additional information में कुछ नहीं दिया, so it's a hidden adjustment. जैसे टीवी में हिडन एडजस्टमेंट होता था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन का एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, सिमिलरली ये हिडन एडजस्टमेंट है ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाय डिफॉल्ट जब भी उन्होंने आपको रेट दिया है तो रेट को अप्लाई करके आपको इंटरेस्ट रिसीव निकालना ही पड़ेगा। और इस बार डिविडेंड का भी रेट दिया है तो 9% डिविडेंड